नमस्कार मित्रों, विल पावर इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूं नई वीडियो के साथ। आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था समान हिंदी में कारक, आपको मैंने कारक बता दिया था, उसमें कर्ता कारक चल रहा था, उसमें कुछ नियम बच गए थे। आज उसी पे हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या नियम है। तो अगर नियम की बात करें तो नियम नंबर 1 कहता है कि मैंने आपको ये भी बताया था कि कर्ता कारक में ने का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है। कर्ता कारक का प्रयोग यानी ने परसर्ग का प्रयोग वहीं होता है जहाँ पर क्रिया सकर्मक और सामान्य भूतकाल में और आसन्न भूतकाल में हो। कर्ता कारक का प्रयोग वहीं पर होता है जहाँ पर क्रिया सकर्मक हो, सामान्य भूतकाल में हो, या आसन्न भूतकाल में हो, या पूर्ण भूतकाल में हो, या तो संदिग्ध भूतकाल में हो, या तो हेतु मध्य भूतकाल में हो। अपूर्ण भूतकाल में कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, आइए हम लोग यही बात लिख के फिर इसके उदाहरण देख लेते हैं। आप लोगों को अगर कहीं से भी दिक्कत लग रहा होगा तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख के समझ लीजिएगा। आइए देखते हैं। नियम 1, कर्ता कारक में ने परसर्ग का प्रयोग तभी होता है जब क्रिया सकर्मक कर्ता कारक में ने परसर्ग का प्रयोग तभी होता है जब क्रिया सकर्मक और सामान्य भूतकाल या आसन्न भूतकाल या पूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल या तो हेतु मद
भूतकाल, भूतकाल में हो। देखिए एक बार थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। कर्ता कारक में ने परसर्ग का प्रयोग तभी होता है जब क्रिया सकर्मक और सामान्य भूतकाल, या तो आसन्न भूतकाल, या तो पूर्ण भूतकाल, या तो संदिग्ध भूतकाल, या तो हेतु हेतु मध्य भूतकाल में हो, तब कर्ता कारक में ने परसर्ग का प्रयोग होता है। काल में हो तो कर्ता कारक में ने परसर्ग का प्रयोग होता है। इस नियम को आप लोग बखूबी समझ लीजिएगा। ये आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, हर एकेडमी में आपको देखने को मिलेगा। आप लोग इसको रट्टा मान लीजिए, आप जिस ढंग से चाहते हैं उस ढंग से इसको याद कर लीजिए। बाकी एक दिन मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है, कैसे ज़्यादा याद होता है, कब याद होता है और हमें कब कब पढ़ना चाहिए। आप लोग रूटीन में बंध जाएंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होने लगेगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आइए अब थोड़ा सा एक अपवाद है उसको जान लेते हैं। हम नोट करके लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको दिमाग में रख लीजिएगा। आप लोगों ने अभी तक तो समझा कि 5 भूतकाल हैं जिनमें कर्ता कारक का प्रयोग होता है। इसमें होता है सामान्य भूतकाल में, आसन्न भूतकाल में, पूर्ण भूतकाल में, संदिग्ध भूतकाल में, हेतु मध्य भूतकाल में ने परसर्ग का प्रयोग होता है। लेकिन अपूर्ण भूतकाल में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? किसमें नहीं होता है बच्चों? ने परसर्ग में ने परसर्ग का प्रयोग कहाँ नहीं होता है? अपूर्ण भूतकाल में। तो नोट करके यहीं लिख लीजिए। नोट, ये ना समझिएगा कि ये 500 की नोट है। नोट मतलब लिखना है। नोट अपूर्ण भूतकाल में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। ये वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। कभी कभी तो आपको 4 ऑप्शन बना, जैसे अभी मैं एक उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको। देखिए एक क्वेश्चन आपको मैं बना के दे रहा हूं ऑब्जेक्टिव टाइप का, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसको अपने कॉपी में इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। देखिए, कर्ता कारक के किस काल में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। मित्रों इसको याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन हिंदी
ये क्वेश्चन आया हुआ है ELT 2025 में आया हुआ है। कब आया था? ELT 2025 में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था। अब मैं इसके ऑप्शन रखता हूं। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल नंबर 1, नंबर 2 सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, भूतकाल नंबर 3 अपूर्ण भूतकाल, नंबर 3 अपूर्ण भूतकाल, भूतकाल नंबर 4 पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 3 सही है, ऑप्शन 4 सही है। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है, कौन सा ऑप्शन सही है। जी हाँ, सही है, अपूर्ण भूतकाल में प्रयोग नहीं होगा। ये सी वाला क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, आपको फंसा देगा, आप इसको ध्यान नहीं देंगे। समझ रहे हैं ना? आइए अब एग्जाम्पल पे चलते हैं हम लोग। अब इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे नंबर 1 राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई। अब बताइए राम ने रोटी खाई क्या है? सामान्य भूतकाल है, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। देखिए ने प्रसर्ग होने के कारण यहां आप समझ जाएंगे कि ये कर्ता कारक है। अब ये दूसरा हो गया, राम ने रोटी खाई है, खाई है। अब बताइए ये कौन सा काल है? राम ने रोटी खाई है। ये हो गया आपका आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल, भूतकाल। देखिए राम ने रोटी खाई है, सामान्य भूतकाल, ने प्रसर्ग होने के कारण कर्ता कारक है। बिल्कुल डाउट मत होइएगा, राम ने रोटी खाई है, आसन्न भूतकाल है, ने प्रसर्ग होने के कारण भी यहाँ क्या है? कर्ता कारक है। बिल्कुल डाउट नहीं होना। अगला, राम ने रोटी खाई थी। अब बताइए ये कौन सा काल है? राम ने रोटी खाई थी, इसमें तो काम पूर्ण हो गया है ना, इसका मतलब ये पूर्ण भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल। कैसे पता चला कि ये पूर्ण भूतकाल है? यहाँ भाई खाना खा चुका है वो ना, काम पूर्ण हो गया है। और ने होने के कारण आप ये भी बता सकते हैं कि सर इसमें कर्ता कारक है। ठीक है, अगला, राम ने रोटी खाई होगी, राम ने रोटी खाई होगी, रोटी खाई होगी। अब बताइए ये कौन सा काल आ गया? खाई होगी पता ना, ये तो निश्चित नहीं है, खाया है कि नहीं खाया ये निश्चित नहीं है, तो ये संदिग्ध भूतकाल हो गया। कौन सा? संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। देखिए आपका अंतिम जो 5 भूतकालों में प्रयोग होता है वो अंतिम में बच गया है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी होती, राम ने पुस्तक पढ़ी होती,
राम ने पुस्तक पढ़ी होती तो अब बताइए, राम ने पुस्तक पढ़ी होती तो उसका उत्तर ठीक होता, ठीक होता। अब बगैर पढ़े थोड़ी ना उत्तर ठीक होगा। ये क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मत भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल, भूतकाल क्या हो गया, हेतु हेतु मद भूतकाल। और ने परसर्ग से ये पता चल रहा है कि क्या है, कर्ता कारक। अब आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक नियम और है, इसको फिर बता देते हैं, तो फिर उसके बाद आप लोग हम लोग बात करेंगे कर्म कारक पे, ठीक है। आइए अगले नियम पर चलते हैं। अब इसको नियम 2 मान लीजिए, नियम 2। देखिए, सामान्यतः, सामान्य रूप से कह दीजिए या सामान्यतः कहिए, कोई भी बात, ठीक है। सामान्यतः अकर्मक क्रिया में, अकर्मक, समानतः अकर्मक क्रिया में ने परसर्ग नहीं लगता, नहीं लगता है। अब इसके कुछ नियम भी हैं, इसमें नहीं लगता, किंतु इसके अपवाद हैं, किंतु इसके अपवाद भी कुछ हैं। अपवाद देखिए, अपवाद। अब वो अपवाद में क्या आएगा, अब बताते हैं अपवाद में क्या आएगा। नहाना, क्या आएगा, नहाना, थूकना, नहाना, थूकना, खांसना, छींकना, खांसना और छींकना। अगर अकर्मक, समानतः अकर्मक क्रिया में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता, या तो ने परसर्ग नहीं लगता है। लेकिन अपवाद क्या है, अपवाद ये कहता है, क्या कहता है, ये देखिए, कहता है कि नहाना, अगर नहाना आ जाएगा तो ने लगेगा, थूकना आ जाएगा तो ने लगेगा, खांसना आ जाएगा, जैसे खांसी आती है ना, अभी आपके यहाँ कोई भी बुजुर्ग है तो खांसते हैं, खांसी आ जाएगी तो लगेगा। जैसे छींक देते हैं, सर्दी में सबको छींक आती है ना, अगर छींक आ जाएगी तब भी क्या होगा, ने परसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे 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 उसने खांसा, उसने क्या किया, खांसा। खांसा का मतलब है खांसना, उसने खांसा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये बताइए इसमें ने का प्रयोग कहाँ हुआ है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो कारक में विभक्तियां होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, एक विश्लिष्ट होती है, एक संश्लिष्ट होती है। वि का मतलब होता है अलग और संश्लिष्ट का मतलब होता है मिली हुई। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो विभक्ति है ने, मिली हुई है, सर्वनाम के साथ विभक्ति मिली हुई है, तो यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा। जैसे उसने नहाया, जैसे उसने नहाया। अब जैसे उसने नहाया, उसने थूका, क्या किया, थूका।
उसने थूका। जैसे और उदाहरण लीजिए, जैसे राम ने देखिए, खांसना का हो गया, नहाना का हो गया, थूकना का भी हो गया। हाँ, राम ने छींका, छींक आती है ना, राम ने छींका। ये देखिए, इस तरह से आपके उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। सामान्यतः अकर्मक क्रिया में ने परसर्ग नहीं लगता है, लेकिन अपवाद स्वरूप ये जानना है कि नहाना, थूकना, खांसना, छींकना में अपवाद स्वरूप ने परसर्ग का प्रयोग होता है। कैसे? जैसे उसने खांसा, ये क्या है? कर्ता कारक है। ने परसर्ग यहाँ लगा है, विभक्ति सहित है, इसमें देखिए जुड़ा हुआ है ना सर्वनाम के साथ। उसने नहाया, अब इसमें भी ने जुड़ा हुआ है। उसने थूका, यहां भी ने जुड़ा हुआ है। राम ने छींका, तो छींकने में ने आ जाने के कारण यहां कर्ता कारक है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हमारा जो अगला कारक होगा, अब हम लोग पढ़ेंगे कर्म कारक। अब हमारा कर्ता कारक यहीं से समाप्त हो जाता है। आप लोग दोनों वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, तभी आपको सारी चीजें रियलाइज हो पाएंगी, क्योंकि दोनों वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये जितने भी मैंने उदाहरण बताए हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं और हमेशा आते रहते हैं। आप इनमें से किसी को ये नहीं कह सकते कि ये नहीं आएंगे। ये कब आ जाएंगे, किस एग्जाम में आ जाएंगे, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये निश्चित बता दे रहा हूँ, बहुत ही सॉलिड मैटर और बहुत कठिन परिश्रम के साथ आपको बहुत ये सारे मैटर दिए जा रहे हैं। आप लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म को ढेर सारा प्यार दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। ये चैनल आपका है, विल पावर इंस्टीट्यूट आपका परिवार है। आप लोग अपने परिवार से जुड़िए और उसे ढेर सारा प्यार दीजिए। हम सब हमारे विल पावर इंस्टीट्यूट के सभी टीचरगण आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आप लोग जरूर ही सफल होंगे और आपका परचम बहुत ही ऊंचा होगा और आपका जो हौसला है वो बुलंद रहेगा।